तो स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, यानी 7 मई पे जो मार्केट में करेक्शन आया वो क्यों आया है और उसके नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। और ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में हमें क्या बाउंस बैक देखने मिलेगा कि मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ गिर सकता है। शुरुआत करते हैं आज के लिए बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखिए हमारा आज का दिन जो शुरुआत हुआ, एक बार नहीं दो बार आपको मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं मौका दिया है। 48,995 49,000 के नीचे जब ये ट्रेड कर रहा था आपको मौका दिया, और इसके बाद मार्केट ने हमारे दोनों टारगेट्स अचीव करने के बाद भी बहुत अच्छा खासा फॉल दिखाया। अब ये फॉल दिखाया, इस फॉल पे अगर आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो फॉल के आसपास अगर मार्केट आया है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने एक हॉल्ट भी लिया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हॉल्ट लिया इसका क्या मतलब निकलता है। हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए क्या हुआ। अगेन निफ्टी ने तो आज हमें ऊपर लेवल तक दिखाया कि हमें सेल साइड के ऊपर भी मार्केट जाता हुआ दिखा। मैंने यहाँ पे पर्सनली मार्केट में 22,470 के नीचे निफ्टी सेल करी थी, जिसको मैंने फर्स्ट टाइम जो बाय किया वो बाय किया 370 के आसपास, एंड सेकंड निफ्टी जो मेरी बाय हुई है वो हुई है 315 के आसपास। और विद द स्टॉप लॉस ऑफ, ये जो ग्रीन लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस था, इसको मैंने स्टॉप लॉस लिया 22,500 के आसपास का, बट वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरे टारगेट सेट हुए और मार्केट पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया। बाकी कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं जिसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था। HUL हो चाहे दूसरे स्टॉक्स हो या गोदरेज CP हो, वो अगर आप नहीं देखे हैं या अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रही QR कोड जिसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके मार्केट में आपके स्टॉक्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेक श्योर कोई भी चीज़ ट्रेड करने से या कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं अपन मार्केट में। अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं तो मार्केट में आपको इंटरेस्टिंग क्या दिख रहा है। अगर मैं आपको देखूँ तो मार्केट में परसेंटेज के टर्म में देखते कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, परसेंटेज वाइज 4% गिर गया। अगेन अगर हम देखें यहाँ से मार्केट, यहाँ से भी आप देखेंगे करीब करीब 4% गिर गया। अगेन अगर मैं मार्केट में यहाँ से देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे अगेन 4% के आसपास का करेक्शन दिया है। अब अगर मार्केट हम यहाँ से अगर फॉल की बात करते हैं और मार्केट को अगर हम 3.5-4% भी ले जाते हैं, ये कितना आएगा आपका करीब करीब 21,940 तक मार्केट, अगर मार्केट में डाउनसाइड आती है तो नीचे की तरफ आ सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखिए गौर से, बैंक निफ्टी में देखिए कितने परसेंटेज का करेक्शन है। नंबर 1 5% का करेक्शन, नंबर 2 की बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे 4% का करेक्शन, नंबर 3 जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा ऑलमोस्ट 4.75% का करेक्शन। अगेन अगर हम मार्केट में बात करते हैं तो ये हमारा करेक्शन कितना 4.77। तो अगर मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ आना है तो कितना 4.77 यानी हम 4.5% भी काउंट करते हैं अगर, तो मार्केट में कितना आ सकता है 47,360 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ये लेवल्स क्या है आज की डेट पे अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल्स हमारे लिए मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से 1000 पॉइंट का एक करेक्शन और बैंक निफ्टी में हमें आता हुआ दिख सकता है। ये तो हो गया हमारा ब्रॉडर व्यू, यानी एक चैनल के अंदर जो ट्रेड कर रहा है मार्केट, उस चैनल के लोअर एंड अपर एंड पे मार्केट क्या और कैसे ट्रेड कर सकता है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। वहीं अगर हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए मार्केट में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। जो हमारा लाइन है सेलिंग जोन है 49,025, वो तो बना ही रहेगा, इंटैक्ट ही रहेगा। बट मार्केट में अगर हम बात करते हैं कि हमारे लिए अलग से कौन से लेवल्स हैं जिन लेवल्स पे हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और मार्केट में इंट्राडे में प्रॉफिटेबल ट्रेड हम यहाँ पे अपना निकाल सकते हैं। शुरुआत करें बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखें और अगर हम इसको रिमूव करते हैं, चलिए एक सेकेंड, चलिए ये आ गया। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये इट्स एन काइंड ऑफ बेस, ये एक बेस बन रहा है मार्केट में। अब ये जो बेस है ये मार्केट को आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीचे मार्केट में और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो हमें मार्केट में क्या ध्यान देना है, मार्केट में हमें ध्यान देना है कि सेल बिलो 48,200 मार्केट में हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी वो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी सेल बिलो, यानी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो हमारे लिए निकल के आएगी सेल बिलो 48,200 यानी 48,200। इसके नीचे हमें सेल करना है। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा की तरह प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के यहाँ पे आएगा 48,011 रुपये का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 47,870,
एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 47,620 ये लेवल्स हमें मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। और पैनिक सेलिंग पे हम एक बार यहाँ पे मार्केट में 47,350 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बाय साइड की बात करते हैं कि मार्केट में अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें मेक श्योर ध्यान देना है कि जो हमारा ऑलमोस्ट 1:30 बजे के बाद का हाई था उसके ऊपर मार्केट को निकलने देते हैं 48,450 460। जब तक मार्केट 48,460 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान नहीं देंगे। यानी बाय हमें कहाँ करना है 48,460 के ऊपर अबव 48,460। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा प्रीवियस स्विंग लो। जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इनकेस मार्केट ओपन गैप अप ओपन देता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 260 के नीचे रहेगा और इस हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। वहीं सेल साइड पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है, मार्केट में आपको कोई पैटर्न या चैनल पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 48,460 के ऊपर का रहेगा। टारगेट्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 48,620। सेकेंड टारगेट जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे होगा 48,880 एंड थर्ड टारगेट वुड बी 49,000। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम बात करें कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी हो गया, अगर हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे और किन लेवल्स के आसपास हमें यहाँ पे बाय या सेल की तरफ ध्यान देना है। देखिए निफ्टी में अगर हम बात करते हैं सेल साइड पे तो वही जो यहाँ पे इसने कंजेशन जोन बनाया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ से अगर अब इसको ब्रेक करता है तो हमें ध्यान देना है मार्केट में 22,235। मार्केट को अगर सेल साइड पे बैठना है तो हमें ध्यान देना है कि ये मार्केट सेल बिलो की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा 22,230। 5 पॉइंट हमने अपनी तरफ से ले लिया। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा की तरह प्रीवियस स्विंग हाई ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में वो निकल के आएगा 22,165 का। सेकंड टारगेट होगा 22,100 रुपये का एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 22,020 रुपये। और इसके बाद अगर पैनिक सेलिंग बढ़ती है तो 21,965 तक के लेवल्स भी हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं मार्केट में अपसाइड की, कि अपसाइड तो हो गया, डाउनसाइड तो हमने डिस्कस कर लिया, बट अगर अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो अपसाइड हमें देखना है 350 के ऊपर। जब तक निफ्टी या बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सॉरी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी की अगर मार्केट आपको यहाँ पे बाय अबव की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके लिए मार्केट में होगा, मार्केट में 22,000, फिर से एक बार देखते हैं कितना है ये 350 के ऊपर, 22,350, 22,350 के ऊपर हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 22,440 का। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 22,497 का एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 22,565 का। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में हम अपॉर्चुनिटी बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में आपको और अच्छी खासी बाइंग दिखती है तो 22,640 और 670 तक के लेवल्स भी हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। देखिए एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मार्केट में आपको कि मार्केट ने पिछले 3 सेशंस में क्या किया है, यानी 3 बार जो अपने इलेक्शंस के सेशंस थे उसमें अगर क्या किया है, एक दिन मार्केट में गिरावट आई। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिस दिन इलेक्शन वाला डे है उस दिन मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई और उसके अगले दिन अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्लू कैंडल बना दी। या तो उसने मोरूबोजू कैंडल बनाई है पूरी, और 2 कैंडल पैटर्न पे अगर हम बात करते हैं तो ये पैटर्न आपका हो सकता है कि आपको एंगल्फ कर दिया हो पूरा, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी बना के दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा पिछले 3 बार जो हुआ है वो आपको इस बार भी हो। 3 बार बाईपोल इलेक्शन जो हमारे यहाँ पे बाईपोल इलेक्शन नहीं, जो हमारा यहाँ पे वोटिंग डे था उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें बढ़त दी है। तो कल वोटिंग के बाद का नेक्स्ट डे है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो मार्केट में चांसेस हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाए। अभी यहाँ से बाइंग तो आएगी नहीं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आना ज़रूरी है। शॉर्ट कवरिंग आएगी उसके हिसाब से मार्केट में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी ऊपर की तरफ ट्रेड करने की। अब हम बात करते हैं मार्केट में फिबोनाची लगा के। अगर मार्केट में हम फिबोनाची लगाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, अगर हम देखें कि फिबोनाची लगा के मार्केट हमें यहाँ से क्या दिखा रहा है
किन लेवल्स के आसपास हमें मार्केट में फिबोनाची के हिसाब से आपको मार्केट में कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं मार्केट में निफ्टी से। निफ्टी को अगर हम देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो निफ्टी कहीं ना कहीं 0.50 यानी 22,280 के उस आसपास उसके नीचे आई, 0.50 के नीचे, बट वहाँ से उसने बहुत अच्छा खासा मूव दिया और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद उसके ऊपर क्लोज दे दिया। अब कल मार्केट को एक बार यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए 22,370 को। जैसे ही 370 क्रॉस करता है वो इमीडिएट बेसिस पे 22,400 और उसके बाद अगेन वो मार्केट में इसके बाद 22,500 और 550 तक के लेवल्स के लिए दौड़ लगा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम यहाँ पे देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के, तो मार्केट में क्या दिखता है? सेम निफ्टी की तरह इसने भी 50% का रिट्रेसमेंट टेस्ट किया है और वहीं पे कहीं ना कहीं आके बंद हुआ है 48,280 इस लेवल के आसपास बंद हुआ है। इट मीन्स मार्केट अगर आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है 48,680 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, या फिर मार्केट आपको यहाँ से एक बार ब्रेक करता है 48,400 450 का लेवल, तो वहाँ से सीधे वो 680 149 178 और 50,000 तक के घर भी दिखा सकता है। तो हमें ध्यान देना है मार्केट में अगर कल पॉजिटिव ब्रेथ होती है तो हम नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड के स्टॉक्स और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करते हुए देखेंगे। वहीं अगर मार्केट में नेगेटिव साइड अगर ट्रेड होता स्टार्ट होता है तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में हम भी अपने ट्रेड सेल साइड या पुट के या नेगेटिव साइड के जो ट्रेड्स हमें निकल के आते हैं उस पर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करें। अब कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट में ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ब्रेथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगा के देखेंगे मार्केट में यहाँ पे EMA यानी मूविंग एवरेजेस, हम जो है यहाँ पे आपका एक इंडिकेटर है उसमें हम लगाते हैं, जाके देखते हैं मूविंग एवरेजेस के हिसाब से कि मार्केट में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेज देखें आप यहाँ पे गौर से, तो आपको क्या दिखेगा मार्केट में 20, 50, 100, 200 की बात करते हैं। जो ब्लू लाइन है वो प्रॉपरली नहीं दिख रही। चलिए इसको हम यहाँ पे ब्लू लाइन को यहाँ पे अगर हम येलो लाइन करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यानी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, फिर देखते हैं मार्केट अगर आपको 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के चार्ट, जिस भी चार्ट पे आप ट्रेड करते हैं, आपको 200 EMA कैंडल्स EMA के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मार्केट का ब्रेथ पॉजिटिव है। वहीं अगर मार्केट 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट का ब्रेथ नेगेटिव है। हमें सेल ऑन रैलीज या बाय ऑन डिप्स इसके हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। निफ्टी में भी अगर आप देखें तो निफ्टी भी अगर देखें तो वो आपका 20, 50, 100, 200 दोनों ही चारों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है और मार्केट को इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ। फिलहाल इस हिसाब से मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में पॉजिटिव ब्रेथ कहीं ना कहीं 450 के ऊपर आएगी, जो हमारा बाय जोन भी है, और उस हिसाब से मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। कोशिश करेंगे कि मार्केट में लॉसेस अगर होते हैं तो हम ओवर ट्रेड ना करें और अपने प्रॉफिट को इंटैक्ट रखें। एंड मार्केट में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो लेवल्स मिले हैं, उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, उन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें और मार्केट पर अपने ट्रेड को हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाएं। एट द लास्ट अगर आपको जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको लगता है कि वो आपके इंपॉर्टेंट काम के हैं या आपको कहीं ना कहीं 5% 10% भी बेनिफिट कर सकते हैं, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।